शिर्क से दूर हो जाइए, इसलिए कि एक मुसलमान तभी मुसलमान बनता है जब वो शिर्क से पाक हो जाता है। इस्लाम के अंदर शिर्क की मजम्मत और तौहीद की अहमियत को अल्लाह ताला ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाज़ेह किया। लेकिन क्या इस्लाम के अंदर ही सिर्फ तौहीद की अहमियत है और शिर्क की मजम्मत है? क्या दूसरे दीगर अदियान में, अदियान बातिला या हिंदुइज्म के अंदर इस चीज की कोई अहमियत नहीं, तौहीद की अहमियत नहीं, तौहीद के बारे में बयान नहीं किया गया? जी बयान किया गया है। जैसा कि एक बड़ा ही मशहूर मंत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है, लिहाजा उसी की इबादत की जाए। और दूसरी जगह वेदों के अंदर बयान किया गया, इंद्रम मित्रम वरुणो अग्निमाहु रथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती यम अग्नियम मातरिश्चानमाहु। वही ईश्वर है जिसको इंद्र कहा जाता है, जिसको मित्र कहा जाता है, जिसको वरुण कहा जाता है, जिसको देव कहा जाता है। और बुद्धिमान लोग, जो अक्लमंद लोग हैं, वो उसी ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसा कि कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वही अल्लाह है जो मुसव्विर भी है, जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, जो कुद्दूस भी है, जो सलाम भी है, जो मोमिन भी है, जो मुहैमिन भी है। इसी तरह वेदों के अंदर भी बयान किया गया कि वही ईश्वर है जिसको वरुण कहा जाता है, जिसको मित्र कहा जाता है, जिसको अग्नि कहा जाता है। चुनांचे ऋग्वेद के अंदर पहला मंत्र, पहला मंडल, पहला खंड, पहला श्लोक ये बयान किया गया, अग्निमीले पिरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि के नाम से मैं शुरू करता हूँ। ये अग्नि कौन है? ये अग्नि वही अल्लाह है, वही ईश्वर है जो सातों आसमानों के ऊपर विराजमान है। वही अल्लाह है जिसके बारे में वेदों के अंदर बयान किया गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमावशिष्यते। वही अल्लाह है जो मुकम्मल है, जो अकमल है, जो कामिल है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमावशिष्यते। वो अल्लाह है जो पूर्ण है, मुकम्मल है, पूरा है, उसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। और कहा गया कि उसी अल्लाह से ये पूरी कायनात पूरी है, ये पूरा कायनात मुकम्मल है, ये कायनात अधूरा नहीं है। ये कायनात अगर मुकम्मल है तो उसी अल्लाह वहदहू ला शरीक की वजह से मुकम्मल है। ये तौहीद की अहमियत हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है जी। और मौलाना शम्स नवीद उस्मानी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब अगर अब भी न जागे तो इस किताब के अंदर लिखा है कि अथर्ववेद के अंदर बाकायदा आज भी जो रियल अथर्ववेद है, जो ऑथेंटिक अथर्ववेद है, जो हकीकत में जिस अथर्ववेद के अंदर तब्दीली और परिवर्तन नहीं हुआ है, उस अथर्ववेद के अंदर अभी भी और आज भी ये मंत्र मौजूद है, ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लम परमपिदम जन्म बेखंड प्रभोति तु जपे नामे मोहम्मदम। ला इलाहा हरणे पापम, ला इलाहा पढ़ ले। यानी कहा गया कि पुराने जमाने में जब कोई पंडित का बेटा मरने लगता था या मर्जुल मौत में होता था तो उसको उठा करके चारपाई में लिटा दिया जाता था और उससे कहा जाता था ला इलाहा हरणे पापम, ला इलाहा पढ़ ले, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। इल्लल्लम परमपिदम, इल्लल्लाह पढ़ ले, तुझे परम पिदवी हासिल हो जाएगी, इमामत आलम हासिल हो जाएगी, तो इस दुनिया के साथ साथ उखरवी जिंदगी में भी कामयाब हो जाएगा। ये चीजें हिंदू धर्म के अंदर मौजूद है। मालूम ये हुआ कि अगर हमारे मुआशरे के अंदर तौहीद खत्म हो जाए, शिर्क की आमिज़ हमारी जिंदगी में हो जाए, फिर
हम शिकवे शिकायत क्यों करें, किस वजह से करें? हमें शिकवे शिकायत करने का हक बिल्कुल भी नहीं रहता, इसलिए कि जब हमने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर लिया तो फिर अल्लाह ताला अमन की गारंटी नहीं देता, फिर मारे जाओगे, काटे जाओगे। तो एक वजह यह है कि शिर्क से बाज आ जाएं, यकीनन मुसलमान कामयाब हो जाएंगे। एक दूसरी वजह सुन्नत से दूरी, इताअत रसूल और इत्तिबाए रसूल से दूरी। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये चीज मौजूद है कि नहीं है? और कहो नौजवानों से, और नौजवानों सुनो कि ये तुम्हारे नबी का तरीका और वतीरा नहीं है, ये तुम्हारे रसूल का तरीका नहीं है, ये तुम्हारे नबी का हुक्म नहीं है। कहते नहीं जी हम फुला के मानने वाले हैं, फुला हमारा आइडियल है। अरे दुनिया ऐसी स्टाइल कर रही है, तुम हमें बता रहे हो देखो वो नबी का तरीका नहीं है, हम मानते हैं लेकिन वो ज़माना पुराना था, वो ज़माना बहुत पुराना था। आज मॉडर्न ज़माना है, आज नया ज़माना है। आज अगर हम फैशन ना इख्तियार करें तो क्या आज से 100 साल पीछे चले जाएं? ये हमारे नौजवानों के डायलॉग हुआ करते हैं। सुन्नत से दूरी है या नहीं है? जी सुन्नत से दूरी है। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सुनो जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं, जो लोग रसूल की इताअत नहीं करते और रसूल की बात की मुखालफत करते हैं, अल्लाह बयान फरमाता है अन तुसीबहुम फितनतुन, हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस चीज़ की वजह से तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे, तुम्हें फितने में डाल दे। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब अलीम में मुब्तला कर दे। मोहम्मद बिन जाफर रहिमहुल्लाह ने फितने की तफसीर पता है क्या की है? फितने की तफसीर मोहम्मद बिन जाफर ने यह की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बयान कर रहा है कि अगर रसूल की मुखालफत करोगे, जी अगर रसूल की मुखालफत करोगे और नबी कायनात की इताअत व इत्तिबा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे इस मुखालिफत की वजह से तुम्हारे ऊपर ये जालिम बादशाह मुसल्लत कर देंगे। क्या कहा गया? ये जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे। और जालिम बादशाह आज हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है, आज हम अपने इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर देखें हमारे सरों पर कैसे कैसे सूरमा और दिलावर बैठे हुए हैं। क्या अगर किसी मुसलमान को पकड़ करके उसके गर्दन को काट दिया जाए, उसके गले को काट दिया जाए, किसी की जुर्रत और जसारत नहीं है, कोई आब और ताब नहीं ला सकता कि उसको पकड़े और पूछे कि तूने हमारे मुसलमान भाई को काटा क्यों। और मेरे पास वो खबरें भी पहुंची कि महाराष्ट्र के अंदर एक मुसलमान नौजवान को पकड़ करके हमारे एक हिंदू भाई ने बड़ा सा छुरा लेकर के, बड़ा सा हथियार लेकर के उसको मारा। कहां मारा? रास्ते में, चौराहे में उसको मारा, रोड पर उसको मारा। गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी की जुर्रत और जसारत नहीं कि उस हिंदू भाई को रोक दे कि तू ये आतंक क्यों फैला रहा है, तू इस मुसलमान को मारता क्यों है। सब लोग देख रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। और पता है उस मुसलमान नौजवान के साथ क्या किया गया? उस मुसलमान नौजवान का एक हाथ काट दिया गया, एक हाथ रास्ते में पड़ा हुआ है, उसका जिस्म दूसरी जगह पड़ा हुआ है, उसका दूसरा हाथ कटा हुआ है और रास्ते में पड़ा हुआ है, उसका जिस्म कहीं और पड़ा हुआ है। दोनों हाथ काट दिए और खून बहुत ज्यादा बहने की वजह से वो नौजवान वहीं पर मर जाता है। कहा अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, अगर तुमने रसूल की मुखालिफत की तो तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। कौन से जालिम बादशाह की बात की जा रही है? जी वही जालिम बादशाह। क्या आज अगर किसी
लड़की के साथ रेप हो जाता है, किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, वही बादशाह खामोश बैठा रहता है। जुर्रत नहीं होती है कि उस आदमी को ढूंढ कर निकाला जाए, उस आदमी को सजाए मौत दी जाए जिसने उस बच्ची के साथ नारवा सुलूक किया। जी, हमारे ऊपर वही बादशाह मुसल्लत है कि छोटे छोटे मुसलमान बच्चियों के साथ बलात्कार होता रहा और हम नींद लेते रहे, हम ख्वाबे गफलत में सोए रहे, हमें जागने की तौफीक नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार होता रहा। क्या कहा अल्लाह ने? अगर तुमने रसूल की मुखालिफत की, जालिम बादशाह और जालिम हुक्मरान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे। और कैसे जालिम हुक्मरान? याद कीजिए 2017 के उस वाक़िए को जहां पर मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया था, जहां पर मुसलमानों को तहे तीख कर दिया गया। यही नहीं, दो तरफ से दो लोगों ने मुसलमान को पकड़ा और बीच से उसको फाड़ करके दो टुकड़े कर दिए। 2017 के उस वाक़िए को याद कीजिए, बर्मा के उन वाक़ियात को। और थोड़ा और पीछे चले जाइए, हम अभी रसूल की मुखालिफत कर रहे हैं। जी नहीं, आज से हमारी मुखालिफत नहीं है, जमाना हो गया, अरसे दराज हो गया, हमने रसूल की मुखालिफत को लाजिम पकड़ लिया है। क्यों? 2002 के वाक़िए को भुला दिया आप लोगों ने, जो गुजरात के अंदर दंगा हुआ था, गुजरात के अंदर जो आतंक फैला था और जो फितना बपा हुआ था। कितने मुसलमान मर्दों को, मुसलमान बूढ़ों को, मुसलमान औरतों को कत्ल किया गया। और जहां कहीं भी कोई मुसलमान नजर आता, फौरन उसको हमारे हिंदू भाई पकड़ लिया करते थे और उसको पकड़ने के बाद उसका इज़ार खोल दिया करते थे कि अगर इसका खतना हो के है तो इसको काट देंगे, अगर खतना हो के नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। 2002 के उस वाक़िए को भुला दिया। क्या मालूम होता है इन चीजों से? हमने रसूल की मुखालिफत आज से नहीं की, बहुत पहले से की। और आइए थोड़ा और इधर, मुझे अच्छी तरह याद है कि आसाम के अंदर जब फितना बरपा हुआ, हिंदू मुसलमानों के अंदर जब जंग छिड़ी, वहां पर दहशत का जब माहौल बना, क्या हुआ? वहां पर मुसलमान लड़की, नौजवान लड़की के सारे कपड़े उतार करके उसको नंगा दौड़ाया जा रहा था, नंगा उसको भगाया जा रहा था। जी, नंगा भगाया जा रहा था उसको। किस वजह से? कहा कि अगर तुमने रसूल की मुखालिफत की तो हम तुम्हारे ऊपर ऐसे जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेंगे कि तुम्हें नंगा भगाया जाएगा, नंगा दौड़ाया जाएगा, और बाकी सारे के सारे मुसलमान ख्वाबे गफलत की नींद लेते रहेंगे, सारे के सारे मुसलमान सोए रहेंगे, किसी के अंदर जुर्रत और जसारत नहीं होगी। ये मामला मुसलमानों के साथ पेश आ रहा है। और आगे क्या कहा गया? अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। और अज़ाब अलीम की तफसीर मोहम्मद इब्न जाफर ने की। अज़ाब अलीम का क्या मतलब है? अज़ाब अलीम का मतलब यह है कि जहां मिलोगे वहीं पर तुम्हें काट दिया जाएगा। काटा नहीं गया, कितने मुसलमानों को काटा गया। आज भी बीच बीच में मुल्क हिंदुस्तान के हालात खराब होते रहते हैं। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, हालांकि इतना बोलना आज के इस दौर में इन हालात में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन बस मैं ये चाहता हूं कि मैं इतनी दूर से आया हूं तो कुछ ना कुछ अहम बातें आप हजरात की खिदमत में पेश करके चला जाऊं। गफलत की नींद से उठिए और रसूल की मुखालिफत से बाज आ जाए। जहां रसूल का हुक्म आ जाए वहां पर आमन्ना व सद्दक़ना कहने की आदत डाल लीजिए कि हम इस बात पर ईमान ले आए और हम इसकी तस्दीक करते हैं। रसूल की बात आ जाने के बाद मुसलमानों का हाल यह है, ना जी ना, हमारे मौलवी ने कुछ और बात कही है, हमारे मुल्ला ने कुछ और बात कही है, और तेरा मौलवी रसूल से बढ़कर हो गया, तेरा मुल्ला नबी करीम से ज्यादा मकाम और मर्तबे वाला हो गया। कहता है हमारे मौलवी ने कुछ और बात कही, हम इसको नहीं मानते। जरा उठाओ उस वाक़िए को जो वाक़िया हदीसों के अंदर मौजूद है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं और जुमा का खुतबा दे रहे हैं। सहाबा इकराम मस्जिद के अतराफ व अकनाफ कुछ सहाबा इकराम खड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा इकराम को देखा और देखने के बाद कहा बैठ जाओ। क्या कहा? बैठने के लिए कहा। एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जुमा के लिए मस्जिद के अंदर तशरीफ ला रहे थे। नबी करीम का फरमान सुना। यह फरमान हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के लिए नहीं था, यह दीगर सहाबा इकराम जो खड़े थे उनके लिए था। जैसे ही नबी का फरमान सुना कि बैठ जाओ, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद दरवाजे पर बैठ गए, मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अब्दुल्ला तुम क्यों बैठ गए? मैंने तो तुमसे नहीं कहा बैठने के लिए, मैंने तो इनसे कहा, तुम क्यों बैठे? कहा, ऐ मेरे आका आपने कहा बैठ जाओ, मैंने सुन लिया, आपका फरमान मेरे कानों से टकरा गया और इतना सुनने के बाद अगर मैं एक कदम भी मस्जिद के आगे बढ़ाता तो मैं यही समझ रहा था कि वो मेरे कदम मस्जिद की तरफ नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये जज्बा इताअत, ये इत्तिबा हमारे अंदर होनी चाहिए। हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, लात जूते खा रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह हम पर से जुल्म उठा ले। ये लोग हमें परेशान करके रख दिए हैं, अय अल्लाह परेशानियों को उठा ले। और जब परेशानियों का सैलाब चलता है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, मस्जिदों के अंदर दुआएं होने लगती है, जुमा के खुतबात चेंज हो जाते हैं, जुमा के खुतबों में बयान किया जाता है कि अल्लाह का नाम लो, तौबा करो, रसूल का नाम लो और कुरान और हदीस के मानने वाले बन जाओ। जी ये होती है कि नहीं मस्जिदों के अंदर, लेकिन उसके बाद हम ये नहीं देखते कि हम निजी जिंदगी में हमारे मामलात जो हैं वो कैसे हैं। हम रसूल की मुखालिफत कर रहे हैं, मुआफिकत कर रहे हैं, रसूल की इत्तिबा कर रहे हैं, इताअत कर रहे हैं या नाफरमानी कर रहे हैं। कहा गया कि अगर रसूल की नाफरमानी करोगे, नबी करीम की मुखालिफत करोगे तो हो सकता है हम तुम्हें अज़ाब अलीम में मुब्तला कर दें या फितने में डाल दें।